पैमाइश यानी मेजरमेंट ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। सोचें, ये एक ऐसी ज़बान है जिससे हम पूरी कायनात को समझते हैं और उसकी वजाहत करते हैं। तो चलें इस अमेजिंग सी ज़बान की दुनिया में एक सफ़र करते हैं। कभी सोचा है अगर हर इंसान के लिए फुट या हाथ की लंबाई अलग अलग होती, मतलब कोई कुछ खरीदने जाता और दुकानदार अपने हाथ से नाप कर देता, तो क्या होता? बिल्कुल, हर तरफ कंफ्यूजन फैल जाती। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं, ये एक हकीकी तारीखी मसला था जिसने साइंसदानों को एक यूनिवर्सल हल ढूंढने पर मजबूर किया। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम देखेंगे कि पैमाइश में असल मसला था क्या। फिर साइंस की इस यूनिवर्सल ज़ुबान यानी ऐसा यूनिट्स को समझेंगे। इसके बाद हम उन कमाल के टूल्स की बात करेंगे जो ऐसी प्रिसिजन देते हैं कि सब हैरान रह जाएं। फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या कोई मेजरमेंट परफेक्ट हो सकती है, और आखिर में ये सब जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखते हैं कि जब कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था तो किस किस्म की गड़बड़ होती थी। पुराने ज़माने में पैमाइश आमतौर पर पर्सनल चीज़ होती थी। फर्ज करें एक बादशाह के बाजू की लंबाई को यूनिट मान लिया गया, लेकिन मसला ये था कि जब बादशाह बदलता तो पैमाइश भी बदल जाती। इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से ट्रेड हो या साइंस, हर चीज़ में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। ज़रूरत थी एक ऐसे सिस्टम की जो किसी एक इंसान या जगह पर डिपेंड ना करे। और बस इसी ज़रूरत ने आखिरकार साइंसदानों को एक ऐसे सिस्टम की तरफ धकेला जो सबके लिए एक जैसा हो, एक ऐसी लैंग्वेज जो बॉर्डर्स और कल्चर्स की पाबंद ना हो। उसका सोल्यूशन मिला सिस्टम इंटरनेशनल, या जिसे हम आम तौर पर एसआई यूनिट्स कहते हैं। इसकी सूरत में ये बुनियादी तौर पर एक ग्लोबल एग्रीमेंट है, एक ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम जो इस बात को यकीनी बनाता है कि जो 1 मीटर पेरिस में है वही 1 मीटर टोक्यो में भी होगा, बिल्कुल सेम। इसने साइंस को आगे बढ़ने के लिए एक ठोस कॉमन ग्राउंड दे दिया। अब जरा इन पर नजर डालें। ये हैं वो 7 बुनियादी एसआई यूनिट्स। ये पूरी फिजिकल वर्ल्ड की फाउंडेशन है। लंबाई के लिए मीटर से लेकर मादे की मिकदार के लिए मोल तक, हर चीज़ जिसे हम नाप सकते हैं वो इन्हीं 7 सुतूनों पर खड़ी है। ये समझ लें साइंस की इमारत की बुनियाद है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचें कि जो बेस यूनिट्स हैं वो किसी भी ज़बान के अल्फ़ाबेट्स जैसे हैं, ए, बी, सी की तरह। और जैसे अल्फ़ाबेट्स मिलकर अल्फाज बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये बेस यूनिट्स मिलकर डिराइव यूनिट्स बनाते हैं, जैसे स्पीड, एरिया या वॉल्यूम। इस सिस्टम की जो असल खूबसूरती है ना, वो इसकी सादगी में है। अच्छा, तो अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड ज़बान तो आ गई, लेकिन इस ज़बान को बोलने के लिए यानी मेजरमेंट्स लेने के लिए हमें ख़ास टूल्स की भी तो ज़रूरत है। तो चलिए अब इन पैमाइशी आलात या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर एक नज़र डालते हैं। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे अहम चीज़ होती है उसका लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट क्या है? ये बुनियादी तौर पर वो सबसे छोटी मेजरमेंट है जो इस आले से बिल्कुल एक्यूरेटली ली जा सकती है। सीधा सा उसूल है, लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा मेजरमेंट उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज होगी। यहाँ पर फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। एक आम सा मीटर रूल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ 1 मिलीमीटर तक नाप सकता है, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स को देखें, यह हमें इससे भी 10 गुना ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट दे सकता है, यानी 0.1 मिलीमीटर तक। ये तो प्रिसिजन में एक बहुत बड़ी छलांग है। वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करना शायद पहली नज़र में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन दरअसल ये बहुत आसान है। बस ये 3 स्टेप्स याद रखें। सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग नोट करें, फिर देखें कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से बिल्कुल लाइन में है, और आखिर में बस इन दोनों रीडिंग्स को एक सादा सिर फॉर्मूले में डालकर फाइनल मेजरमेंट निकाल लें। सिंपल। और जब हमें इससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है, मिसाल के तौर पर किसी कागज़ की मोटाई या इंसान के बाल की मोटाई नापनी हो, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये हमें 0.01 मिलीमीटर तक की ज़बरदस्त प्रिसीजन देता है, मतलब वर्नियर कैलिपर से भी 10 गुना बेहतर। तो अब जब हमने इतने प्रेसाइज और कमाल के इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए हैं, तो चलिए एक बहुत ही अहम हकीकत का सामना करते हैं। पैमाइश की दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। ये एक बुनियादी असूल है। हर पैमाइश, चाहे वो कितने ही एडवांस्ड आले से क्यों ना ली गई हो, इसमें थोड़ी बहुत गलती या एरर का इम्कान ज़रूर होता है। तो असल चैलेंज ये नहीं है कि एरर को बिल्कुल ख़त्म कर दें, बल्कि ये है कि इस एरर को समझें और इसे कम से कम करें। और ये जो एरर है ये 3 किस्म का हो सकता है। एक है ह्यूमन एरर, मतलब इंसानी गलती, जैसे रीडिंग गलत पढ़ ली। दूसरा है सिस्टमैटिक एरर, जो आम तौर पर इंस्ट्रूमेंट में किसी खराबी की वजह से बार बार होता है, जैसे ज़ीरो एरर। और तीसरा है रैंडम एरर, जो अचानक अनप्रेडिक्टेबल वजूहात से होता है, जैसे मौसम में कोई तब्दीली आ गई।
ये स्लाइड दो बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट्स को वाज़ेह कर रही है, प्रिसिजन और एक्यूरेसी। फर्ज करें आप एक निशाने पर तीर चला रहे हैं। प्रिसिजन का मतलब है कि आपके सारे तीर एक दूसरे के कितने करीब जाकर लगे हैं, भले ही वो निशाने से दूर हों। जबकि एक्यूरेसी का मतलब है कि आपके तीर असल निशाने के कितने करीब हैं। एक माहिर साइंसदान हमेशा इन दोनों चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये यूनिट्स, ये टूल्स और ये एरर्स, आखिर इन सब का हमारी रियल लाइफ पर क्या असर पड़ता है? इसका जवाब तो हमारे चारों तरफ है। हर ऊंची इमारत जो हम देखते हैं, हर वो दवा जो जान बचाती है, हर वो स्पेस मिशन जो नए जहां तलाश करता है, इन सब के पीछे दुरुस्त और काबिल एतमाद पैमाइश का हाथ है। यही हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस की असल बुनियाद है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर हर मेजरमेंट में हमेशा थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रहती है तो इसका मतलब क्या है? हमारे इल्म, हमारी नॉलेज की आखिरी हुदूद क्या है? ये सवाल हमें पैमाइश की साइंस के फ़लसफ़े पर गौर करने की दावत देता है।